नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक प्रयास। फिलहाल मौजूद है विधानसभा क्षेत्र हथीन में। हरियाणा चुनाव में सभी प्रत्याशी प्रचार प्रसार में लगे हुए। अभी हम मौजूद हैं कार्यालय पर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। मेरे साथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कैसा माहौल चल रहा है हथीन में, और इस बार हथीन की जनता किसे वोट कर रही है और क्यों, किन मुद्दों पे वोट कर रही है। तो सबसे पहले भाई साहब, क्या माहौल है आपके क्षेत्र का? माहौल हथीन विधानसभा का एक तरफा माहौल है और निश्चित रूप से ही हमने पहले भी विधानसभा जीती है और इस बार भी विधानसभा को और ज्यादा मतों से जीतेंगे। पिछली बार भी हमने 3,500 से जीती है, इस बार हम और ज्यादा मार्जिन से विधानसभा को जीतेंगे। अच्छा, एक तरफा माहौल है, कोई कैंडिडेट आपको टक्कर देता है ना? भारतीय जनता पार्टी के अलावा जैसे कांग्रेस होगी या अन्य कोई पार्टी, कोई भी टक्कर नहीं दे रहा? इस समय हमारा कैंडिडेट बीजेपी का कैंडिडेट सबसे ज्यादा मजबूत है। बीजेपी का कैंडिडेट सबसे ज्यादा मजबूत है जी। कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत नहीं है क्या? टक्कर नहीं दे रहा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का मजबूत है। अच्छा, किन मुद्दों पे वोट क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे कुछ लगा कि समस्या रही है? सरकार 2 टर्म में भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी और राज्य में भी। अभी भी कुछ समस्याएं यहाँ मैं घूम रहा हूँ, जस के तस बनी हुई है। तो वो आपके जो कैंडिडेट हैं वो मैनिफेस्टो लेके जा रहे हैं? काफी समय पहले कांग्रेस की सरकार भी रही है और सरकार भी रही है, थोड़ा समय तो लगता है। विकास कार्य बहुत बढ़िया हुए हैं विधानसभा में, ऐसी बात नहीं है। हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक प्रवीण डागर ने काफी अच्छे काम किए हैं, लेकिन समस्या थोड़ा समय लगता है। सारी समस्या और भी जो थोड़ी बहुत है वो हो जाएंगी। काफी रोडों का विकास हुआ है। अच्छा, जैसे ही ये विधानसभा की ये लिस्टें आई हैं उसमें देखने को मिला है कि हरियाणा फरीदाबाद लोकसभा में जितनी भी ये विधानसभा है सब में एक बगावत सी हो गई है। जो पूर्व विधायक मिले, तो क्या इस सीट में जो पूर्व विधायक है उनका समर्थन कैसा? देखिए, कोई बगावत नहीं है, वो सब ठीक है। सब धीरे धीरे अपने आ जाएंगे, आगे हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बगावत नहीं है। बीजेपी का माहौल एक तरफा है। फिर से हथीन विधानसभा में कमल खिलेगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। ये आप लिख लेना, 100% सरकार हरियाणा में अच्छा, बीजेपी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हाँ जी भाई, कौन आ रहा? पहले तो आप ये बताओ आपके क्षेत्र में। मनोज भाई यारो। मनोज भाई, आप ही के एक और कैंडिडेट भी हैं, उनका आपके गांव से ही हैं। हाँ हिंगे जी। आजाद उम्मीदवार पर्चा भर रखा है, उनसे कोई फर्क पड़ रहा है आपके कैंडिडेट पे? नहीं ना जी, हम पे बात है, कोई फर्क ना आया सब। अब वो आजाद लड़ना चाह रहे हैं, उन्हें लड़न दो भैया, हम अपने वहाँ पे खड़े हैं। तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, जैसे आपके गांव से आपकी कुछ वोटों पे या किसी पे? उससे कोई फर्क नहीं, बात है कोई फर्क नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं है। हम्म। और हमारा जो कैंडिडेट है वो बहुत मजबूत है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हथीन हल्का में पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल मजबूती से लड़ रही है। केर भी अपने भाई हैं, पूरी रावत पाल ने मिलकर के समर्थन दिया है, वो भी अपने साथ ही आ जाएंगे। कोई बात नहीं है, सब एक है। धीरे धीरे वो भी आपके साथ आ लेंगे जैसे चुनाव। एक तरफा माहौल होगा जी। बीजेपी पार्टी सत्ता में आएगी। हथीन विधानसभा 100% जीतेंगे। अच्छा, जीत मार्जिन क्या सोच के चल रहे हो? कितने से जीत का मार्जिन? देखिए, मार्जिन अभी तो लगता है कि 20+ तो जीतेंगे जी। 20,000 प्लस जीतेंगे। 20,000 प्लस? बिल्कुल। हाँ जी बाबा जी, हाँ जी, 20,000 प्लस जीतेंगे जी हम। 20,000 प्लस से। बिल्कुल जी, पक्की। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी अभी मैं मिल के आ रहा, वो कह रहे कि हम भी जीतेंगे। नहीं, कांग्रेस में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, पिछली बार आपने देखा था जब बाबा बने थे तो खुलेआम यहाँ पे बोली लगी थी, अब भाई इतने में ये नौकरी है, इतने लाख में ये नौकरी है, इतने लाख में ये नौकरी है। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तभी से हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के सबको नौकरी दी है और आगे भी ऐसा ही होगा। अच्छा, अब सीएम फेस कौन है? नायब सैनी जी हैं। समय से पहले यहाँ खट्टर साहब आए थे, अभी पिछले साल वो बदल दी गए, नायब सैनी जी रहे। नायब सैनी जी हमारे सीएम फेस है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, ये हमारी लगती हुई ये अपने मेवात है। जितने काम भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए किए हैं, हिंदू मुसलमान के लिए किए, पहले कभी इतने काम नहीं हुए। आज मुसलमानों में भी ना है कि भाई बीजेपी ने अच्छे काम किए और उनका भी रुझान बीजेपी की तरफ है। देख, उनको पता है नौकरी पहले नहीं मिलती थी, उनको पहले सारी नौकरियां उधर मिलती थी। आज उनको पता चल गया है कि जो हमारे साथ न्याय कर सकती है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी उन्होंने लोकसभा में भी वोट दिए, अब भी वो हमको वोट कर रहे हैं। काफी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं और हमारे पास आ रहे हैं। हमारे प्रत्याशी से कार्यालय पर हथीन भी मिलते हैं लोग और वहां पे भी मिलते हैं। उनको पता चल गई बीजेपी के अलावा उनका विकास, उनका शोषण होता रहा है, ये इस बात को वो जानते हैं।
और मैं उन भाइयों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो जरा एक दो अपने घर पे 2 मिनट के लिए सोचें कि हमारे साथ पहली सरकार ने क्या किया है और इस सरकार ने वास्तव में क्या किया है। उनको 2 मिनट सोचेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि वास्तव में बीजेपी से अच्छी हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। अच्छा, डेवलपमेंट की बात करें तो हरियाणा सरकार कह रही है कि हमने बहुत डेवलप किया हरियाणा को, तो इस क्षेत्र में कुछ कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आप जमीनी स्तर पे आप यहाँ से देख रहे हो, वो काम हुए हैं? देखिए, एक तो हथीन की समस्या थी बाईपास की, वो बाईपास वर्षों से जो समस्या थी कांग्रेस के सामने भी लोगों ने रखी, वो नहीं करवा पाए। आज सबसे बड़ी समस्या बाईपास की वो हो गई है जी, बाईपास बन के तैयार हो गया है। दूसरी सेम की समस्या थी हमारे इन बुढ़ेर के गांवों में, वो समस्या भी हमारे पूर्व विधायक अपने भाई साहब प्रवीण डागर जी ने बड़े जोर शोर से उठाई और वो हल करा दी। उसके बाद महिला कॉलेज हमारे मानपुर में, भारतीय जनता पार्टी की देन है, मानपुर में महिला कॉलेज जो आई है। तो अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने कॉलेज दिया आपको। अब इस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी कॉलेज का काम चालू है और हमारी क्लास लग रही है कॉलेज की। अब हम इससे पिछड़ा क्षेत्र नहीं कह सकते। तो काम हो रहा है, मैं अभी मौजूद हूँ, बातचीत की है, कह रहे डेवलपमेंट हुआ है। जो पिछली सरकार है भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार का फायदा मिला है? बिल्कुल फायदा मिला है जी, बिल्कुल फायदा मिला है। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या है हथीन का माहौल, आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं।